हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। और आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है आपकी क्लास 11th की बीएसटी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है बेटे, आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स का जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर किया जाएगा। पहली है आपकी ट्रेड, दूसरी है एड्स टू ट्रेड। एड्स किसे बोलते हैं? जो हेल्पिंग सर्विसेज होगी उन्हें एड्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटे, यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले हम ट्रेड को पढ़ेंगे। ट्रेड एन integral part of commerce. It refers to buying and selling of goods and services. The trade segment of commerce bring together the manufacturer and the consumer. देखो बेटे, हुआ क्या, मैंने बताया था कॉमर्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, और जो कंज्यूमर है उनके बीच एक लिंक बनाने का काम जो कर रहा है वो कॉमर्स कर रहा है, और वो उसका ट्रेड सेगमेंट। ठीक है ना। अब ट्रेड सेगमेंट करता क्या है कि इससे बेचने में हेल्प की, इसे खरीदने में हेल्प की, उसमें कुछ प्रॉफिट इसका भी रहा। ठीक है बेटे, तो ये काम करता है ट्रेड सेगमेंट। अच्छा, ये तो इन दोनों के बीच लिंक का काम करता है। अब हम आते हैं इनके डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पे, पढ़ के देख लेना, लैंग्वेज बिल्कुल ईजी है। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल ट्रेड, एक आपका एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड को देखते हैं। इंटरनल ट्रेड क्या है? Internal trade refers to buying and selling of goods within a geographical boundaries of a country. एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर गुड्स को बेचना या खरीदना, ये क्या बोला जाएगा? ये इंटरनल ट्रेड बोला जाएगा। इंटरनल ट्रेड, सपोज कि ये एक कंट्री है, ठीक है ना, और आप जो है ना, एक इंडस्ट्री आपने बनाई हुई है, एक बिजनेस आपने चालू किया है जो कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर ही गुड्स या परचेज को सेल करता है, परचेज करता है, ये बोला जाएगा आपका कौन सा? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आपके दो तरीके के दो तरीके के हो गए, सॉरी। एक हो गया आपका होलसेल ट्रेड, दूसरा हो गया रिटेलर ट्रेड। देखो बेटा, ये चैन सिस्टम है, आगे हम पढ़ेंगे इसे बीएसटी के अंदर ही। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, जो प्रोड्यूसर्स हो गए, उनसे गुड्स खरीदते हैं एक बड़ी मात्रा के अंदर, होलसेल ट्रेड्स। ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, अलग अलग रिटेलर्स को माल बेचते हैं। ठीक है ना, रिटेलर 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ से रिटेलर खरीदेंगे, अलग अलग रिटेलर क्या करेगा, अलग अलग कंज्यूमर्स को बेचेगा। ये अलग बेच रहा है, ये अलग बेच रहा है, अलग बेच रहा है, अलग बेच रहा है। ठीक है ना। तो जो हम नॉर्मली दुकान से माल खरीदते हैं वे ये शॉपकीपर्स हैं, ठीक है ना, जो रिटेलर्स हैं। ये रिटेलर जिनसे खरीद करके गुड्स को लेकर के आते हैं वो होलसेलर बोले जाएंगे। होलसेलर डायरेक्टली जो है ना मैन्युफैक्चरर्स से अपना गुड्स को परचेज करते हैं। क्यों मैन्युफैक्चरर को बेचना है एक बड़ी मात्रा में, जो है ना, जो रिटेलर इतना नहीं खरीद पाते, नहीं कंज्यूमर खरीद पाता, तो होलसेलर उन्हें खरीद के रिटेलर को बेचता है, कुछ पैसे कमाता है। रिटेलर कंज्यूमर को बेच कर कुछ पैसे कमाता है। ठीक है बेटे, अब हम आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड्स पर। एक्सटर्नल ट्रेड जो किसी भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज को नहीं मानता, ठीक है ना, वो बिजनेस यहाँ पे भी करेगा, यहाँ तो करेगा ही, यहाँ पे भी, और इसके बाहर भी, बाउंड्री के बाहर भी करेगा। ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है ना। इट रेफर्स टू buying and selling of goods and services beyond the geographical limit of the country। किसी भी कंट्री की जो जोग्राफिकल लिमिट्स हैं उनसे बाहर रहेगा। ठीक है ना, अंदर भी बिजनेस कर सकता है और बाहर भी बिजनेस कर सकता है, वो आपका एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाएगा। एक्सटर्नल ट्रेड आपके तीन तरीके के होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। जब हम गुड्स को, ठीक है ना, विदेशों में भेजते हैं, ठीक है ना, आपने यहाँ मैन्युफैक्चर किया और उसे आपने जो था ना विदेशों में बेच दिया, तो वो बोला जाता है आपका एक्सपोर्ट। ये मेरी कंट्री थी, प्रोडक्शन यहाँ हुआ और आपने बाहर भेज दिया। सपोज पतंजलि अपने प्रोडक्ट बाहर की कंट्री में बेचती है, वो बोला जाएगा एक्सपोर्ट। आप अगर बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर गुड्स लेकर के आते हैं तो ये बोला जाएगा आपका इम्पोर्ट। ठीक है ना। लेकिन कई बार होता क्या है, हम हैं तो इस कंट्री के, लेकिन हमने गुड्स परचेज इससे किया और बेचा इस कंट्री में, ठीक है ना, इससे लिया था और बाहर से बाहर ही इस कंट्री को बेच दिया। ये बोला जाता है आपका इंटरपोर्ट, यानी कि इसका सी पार्ट जो है। ठीक है बेटे,
समझ गए होंगे मेरे ख्याल से तीनों चीज़ें। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ट्रेड की करने के लिए, ट्रेड की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंप्लीट कराने के लिए जो आपकी हेल्पिंग सर्विसेज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है ना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक तरीके से उनकी जो सपोर्टिव सर्विस होगी। ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी सर्विस आती हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करा रहा है आपकी कॉमर्स को भी माल को बेचने में। देखो बेटे, पहले नंबर पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब हम अपने कस्टमर से बात करेंगे, ठीक है ना, तो किस मीडियम से करेंगे, कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम हमारे पास होगा। जब हम कोई उनके पास गुड्स ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी किसी ना किसी मीडियम से बेचेंगे। ये काम किसका होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। ठीक है ना। बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो काम होगा, अपने पैसे को रखना, मनी को ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना, इसी काम बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंस सिस्टम आपका करता है। ये भी ट्रेड को आपकी हेल्प देते हैं। जो आपका रिस्क है उसे कवर करने का काम कौन करेगा, इंश्योरेंस। ये भी आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाएगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आता है आपको वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग आपको गुड्स को स्टोर करना है, नेक्स्ट सीजन में निकालेंगे, उसका काम कौन करता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर को जो आपको नॉलेज देनी है, उन्हें बताना है कि भाई किस तरीके से जो है ना हम अपने गुड्स में क्या क्या क्वालिटी है, क्या उसका यूज है, ठीक है ना, वो बताने का काम कौन करता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके बेटा, इसके बारे में हम एक केस स्टडी देखेंगे। राजीव वांट्स टू स्टार्ट ए होलसेल बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स का एक होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। होलसेल यानी कि जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करेगा और रिटेलर को बेचेगा, फिर रिटेलर ना कंज्यूमर को बेचेंगे। बट ही इज़ हेजिटेटिंग, लेकिन उसके अंदर हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है कि एज इट इन्वॉल्व्स वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज सर्चिंग ऑफ कस्टमर्स फॉर moving goods from place to of production to market, informing customers about the new design and the varieties added every season, threat of risk, loss by the fire, accident, storing the excess of stock of goods etc। उसके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। कैसी शंकाएं कि यार बिजनेस तो कर लूँ लेकिन कस्टमर कहाँ से ढूंढे जाएंगे, बिजनेस तो कर लूँ लेकिन जो है ना, जो गुड्स का प्रोडक्शन किया वो सब मार्केट तक मूव कैसे किया जाएगा। गुड्स बिजनेस तो कर लिया जाए लेकिन कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाए। गुड्स तो खरीद, नई डिज़ाइन के बारे में या कोई वैरायटी आई हो नई सीजन में उसमें, ठीक है ना, बिजनेस तो कर लिया जाए लेकिन कोई भी रिस्क हो उससे कैसे बचा जाए, उस गुड्स को स्टोर कहाँ पर रखा जाए, तो बहुत सारी समस्याएं उसके सामने हैं। ठीक है। ही अप्रोचेज हिज फ्रेंड, अब वो अपने फ्रेंड संदीप के पास गया, उसने उसे एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी कॉमर्स की ऐसी सर्विसेज हैं जो उसकी हेल्प कर सकती हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक है ना। स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस राजीव इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट, किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है वो, एक होलसेल बिजनेस। ठीक है ना। स्टेट विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस कैन हेल्प द राजीव टू ओवरकम दीज हिंड्रेंस, कौन सी डायमेंशन है, वो कॉमर्स है जो इसकी इन सब चीज़ों से उभरने के लिए हेल्प कर सकती है। ठीक है ना। अब आपको जो उसके सामने अलग अलग समस्याएं थी उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। अब देखो बेटे, पहली उसके सामने जो समस्या थी कस्टमर्स को सर्च करना, वो ट्रेड करेगा, गुड्स को मूव करना, ट्रांसपोर्ट, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना, एडवर्टीजमेंट, थ्रेट ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस। ठीक है बेटे, मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ चुके होंगे इस चीज़ को।